हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं AKJ आर्किटेक्ट इन इंटीरियर। मैं आर्किटेक्ट अजय कुमार जैन आपके लिए एक साउथ फेसिंग वास्तु हाउस प्लान लेकर आया हूं, जिसका साइज है 18 बाई 33, 594 स्क्वायर फीट में 2 BHK हाउस प्लान विद पूजा और कार पार्किंग के साथ। आप अपने साइज का मैप चाहते हैं तो हमारे चैनल को एक बार विजिट जरूर करें। यदि आप अपने घर का डिज़ाइन हमसे कराना चाहते हैं तो मैंने अपना नंबर स्क्रीन पर दे रखा है, जो कि मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप उस पर जाकर के आप अपने अनुसार वो मैप बनवा सकते हैं। इसके अलावा इस मैप की सारी डिटेल जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए, क्योंकि मैं बीच बीच में रूम का साइज़ और उसकी डिटेल में बताता रहता हूँ, जिससे आपको जानना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको अपना मकान बनाने में और अपना नक्शा बनाने में या अपना काम शुरू करने में आसानी होगी। तो चलिए प्लानिंग किस तरह से आइए उसको जानने का प्रयास करते हैं। चलते हैं सबसे पहले अपने फ्रंट की तरफ। देखिए यहाँ हमने आपको एक फ्रंट बना के दिखाया, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। ये टोटली वास्तु के अकॉर्डिंग बनाया गया वास्तु हाउस प्लान है, जो कि साउथ फेसिंग है। अगर हम इसके ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की अगर हम बात करते हैं तो फ्रंट पे हमने यहाँ पे साउथ दे रखा है, बैक में हमने नॉर्थ दे रखा है, राइट साइड में हमने ईस्ट दे रखा है और लेफ्ट साइड में हमने जो है यहाँ पे वेस्ट दे रखा है। मतलब आप यहाँ पूरब, पश्चिम, उत्तर और आगे हमने दक्षिण, ये दक्षिण फेसिंग वास्तु हाउस प्लान हमने बना के आपको दिखाया है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे हमने देखो एक फ्रंट पे बहुत अच्छा सा खूबसूरत सा डिजाइन बना के दिखाया, जैसे कि आप यहाँ देखें टी का डिजाइन हमने यहाँ पे लगा के दिखाया है। यहाँ हमने एक नेम प्लेट लगा के दिखाई जिसपे AKJ हाउस लिखा हुआ है। यहाँ डबल डोर पैनल का हमने एक डोर लगा के दिखाया है। दोनों हमने एक रैंप दे रखे हैं, जिससे हम अपनी 4 व्हीलर को अंदर पार्क कर सकते हैं। यहाँ मैंने आपको जो गार्डन बना के दिखाया, जो हमारी प्रॉपर्टी का पार्ट नहीं है, वो हमारी प्रॉपर्टी से बिल्कुल बाहर है। प्लानिंग किस तरह से आइए उसको हम जानने का प्रयास करते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले अपने पोर्च की तरफ। देखिए पोर्च में हमने हैचबैक मॉडल की एक रेड कलर की कार आपको रख के दिखाई है। कार रखने के बाद भी हमारे पास काफ़ी स्पेस है, जिससे हम 2 व्हीलर की आराम से पार्किंग कर सकते हैं। 1 या 2 गाड़ी हम आराम से रख सकते हैं। यहाँ हमने एक स्टेयरकेस दे रखी है, जो कि हमारी 2.25 फुट मतलब 2 फुट 9 इंची की चौड़ाई में हमने दे रखी है। इसका राइजर की अगर हम बात करते हैं तो 7 इंची का राइजर हमने दे रखा है और ट्रेड हमने 10 इंची का दे रखा है। ये टोटल 18 स्टेप हैं, जिससे कि हम फर्स्ट फ्लोर की तरफ जा सकते हैं। इस हमने एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर की जो ऊंचाई है वो 10.5 रखी है, जिससे कि आप आराम से जो है अपने घर पे ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर बना सकें और 7 इंची के राइजर के साथ अपने घर की तरफ एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ हम बात करने वाले थे इसके पोर्च के साइज़ की। तो पोर्च का साइज़ हमने यहाँ पे जो है 7.5 फुट इसकी चौड़ाई दे रखी है और 16.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। यहाँ मैंने आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमने जो एक ये पोर्च का जो लेवल है वो हमने 6 इंची डाउन कर रखा है हमारे घर के लेवल से। घर का जो लेवल है वो 6 इंची ऊपर है और पोर्च का हमारा 6 इंची डाउन हमने रख रखा है। उसके बाद बात करते हैं अपनी नेक्स्ट प्लानिंग, जो कि हमारा बेडरूम नंबर 1 है। वो बेडरूम नंबर 1 जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमने जो है एक बेडरूम नंबर 1 दे रखा है, जो कि हमारा गेस्ट रूम कह सकते हैं उसे, या अपने पेरेंट्स के लिए हमने एक बेडरूम बना के आपको यहाँ पे आपको दिखाया है। इसकी जो एंट्री है वो हमने पोर्ट से ही दे रखी है, जो कि 3.25 फीट चौड़ी एंट्री है। एंट्री के साथ आप देख पा रहे हैं यहाँ पर डबल बेड का पलंग लगा के हमने दिखाया है। उसके ठीक सामने टीवी का पॉइंट है और साइड में हमने फर्नीचर आपको लगा के दिखाया है। एक विंडो दे रखी है, जो कि 3 फीट चौड़ी विंडो है, जो कि हमें रोड साइड में ओपन होती है। रूम के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 9.5 बाई 9 फुट का हमने ये बेडरूम दे रखा है। इस पर आप मन चाहे तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं अपनी नेक्स्ट प्लानिंग, जो कि हमारा ड्राइंग एरिया है। वो ड्राइंग एरिया कैसा है उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए हमने यहाँ से अपने मकान की तरफ एंट्री की है। यहाँ से एंट्री करते हैं, ये 3.25 फीट चौड़ी एंट्री हमने यहाँ से दे रखी है और एंट्री के साथ ही हम देख पा रहे हैं अपने ड्राइंग एरिया में एंटर करते हैं। ड्राइंग एरिया में L शेप में हमने सोफा दे रखा है। अगर इसके साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमने ड्राइंग एरिया केवल अपने यहाँ तक काउंट करते हैं, इस दीवार तक। तो ये ड्राइंग एरिया हमने यहाँ पे दे रखा है 9.5 बाई 7.5 का। 9.5 फुट इसकी चौड़ाई दे रखी है और 7.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं अपने एंट्री वाला एरिया। एंट्री वाला एरिया आप जैसा कि देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमने एंट्री वाला आपको एरिया बना के दिखाया है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। देखिए यहाँ पे हमने एक मंदिर आपको डिजाइन करके दिखाया। जैसे ही आप घर की तरफ एंटर करते हैं तो सीधे हम मंदिर के भी दर्शन करते हैं। यहाँ एक पार्टीशन दे रखा है, यहाँ पे हमने एक वॉश बेसिन लगा रखा है, जिसमें हम हाथ वगैरह धोना चाहें धो सकते हैं। यहाँ हमने खाली स्पेस छोड़ रखा है, आप चाहें तो यहाँ पर डाइनिंग टेबल भी आप लगा सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हमें आने जाने में नहीं होगी। ये काफ़ी स्पेस है, हमें आराम से हम यहाँ डाइनिंग टेबल लगा सकते हैं। इस एंट्री डोर की अगर इस एरिया की साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 8 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 6.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। तो मंदिर का डिजाइन किस तरह से, आइए उसको भी देखने का प्रयास करते हैं कि मंदिर हमने किस तरह से बना के दिखाया, उसको भी समझ लेते हैं। देखिए मंदिर का डिजाइन जो है हमने बताया, जैसे हम देख पा रहे हैं, जैसे हम एंट्री करते हैं हमने यहाँ पर गणपति जी को विराजमान करके दिखाई। ये लकड़ी का पूरा मंदिर हमने आपको बना के दिखाया। यहाँ बीच में हमने पार्टीशन दे रखा है और यहाँ हमने एक काउंटर बेसिन लगा के दिखाया, इसमें आप सामने मिरर देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो इस तरह से हमने एक मंदिर का निर्माण करके दिखाया है। अब चलते हैं अपने किचन की तरफ। वो किचन कैसा है उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। देखिए
किचन जो है हमने अपने ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया से ही दे रखी है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ से हम अगर एंटर होते हैं, एंटर होने के बाद फिर हम आते हैं अपने ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया में, और ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया से हमने ओपन किचन का यूज़ यहाँ पे आपको करके दिखाया। ओपन किचन हमने इसलिए बोला क्योंकि ये डोर जो है हमने यहाँ पे नहीं लगाया है, और हमने बड़ा सा दरवाजा हमने आपको यहाँ पे आपको लगा के आपको दिखाया है। यहाँ जो आप किचन देख पा रहे हैं, ये एल शेप में हमने प्लेटफॉर्म बना के दिखाया है, जिसमें एक साइड में हमने सिंक दे रखा है और दूसरी साइड में हमने जो है यहाँ पे गैस चूल्हा लगा के दिखाया है, जिसके ऊपर हमने चिमनी लगा के दिखाई है। कॉर्नर में हमने रेड कलर का फ्रिज लगा के दिखाया है। अगर ये मॉड्यूलर किचन है, ऊपर और नीचे दोनों तरफ हमने फर्नीचर का यूज़ किया हुआ, जिससे हम मन चाहे स्टोरेज इसके अंदर कर सकते हैं। इस किचन के साइज की अगर हम बात करते हैं तो 9.5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और एक 5.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। यहाँ हमने एक विंडो दे रखी है जो कि हमारी 2.5 फुट वाली विंडो है, जिससे हम आने जाने वालों पे यहीं से नज़र रख सकते हैं। किसी को अगर कोई काम करना है, लेना देना है, तो हम किचन में से ही मतलब कोई भी महिला आराम से काम करते हुए भी इनसे बात कर सकती है और हमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम इसमें होने वाली नहीं है। यहाँ हमने टीवी का ही पॉइंट दे रखा है, सोफे पे बैठे हुए व्यक्ति भी आराम से यहाँ पे टीवी का मज़ा भी ले सकता है। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, जो कि हमारा कॉमन टॉयलेट है। वो कॉमन टॉयलेट किस तरह से, उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, कॉमन टॉयलेट की जो एंट्री हमने ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया से दे रखी, जो कि हमारा 2.5 फुट चौड़ी डोर हमने यहाँ पे लगा के दिखाया है। अरेंजमेंट के तौर पे हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमने जो है टॉयलेट पोर्शन हमने आगे रखा है और वेदिंग एरिया हमने पीछे रखा है, जो कि वेदिंग एरिया पीछे रहना चाहिए कि यहाँ पे जो है पानी गीला ज़्यादा रहता है, तो गीले का एरिया हमेशा एक बार होना चाहिए और पीछे ही रखना चाहिए। आगे रखने से बार बार यहाँ गीला होगा, कोई टॉयलेट अगर यूज़ करेगा, यूरिन वगैरह कोई जाएगा तो यहाँ पे फिसलन के चांसेस रहते हैं, इसलिए हमने वेदिंग एरिया को पीछे रखा है ग्लास पार्टीशन के साथ। आप यहाँ ग्लास का पार्टीशन दे सकते हैं, जिससे कि आप आराम से इसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ एक वेंटिलेशन दे रखा है, जो कि 2.5 फुट चौड़ा वेंटिलेशन है। इसका यूज़ करते हुए हम इस टॉयलेट को पूरी तरह से वेंटिलेट कर सकते हैं। इस टॉयलेट के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 5.5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 6.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं ओवरऑल प्लानिंग की। पूरी प्लानिंग हमारी देखने में कैसी लग रही है, देखिए हमारी ओवरऑल प्लानिंग हमने यहाँ पे आपको बना के दिखाई है। उसके बाद बात करते हैं अपने मास्टर बेडरूम की। मास्टर बेडरूम की जो एंट्री हमने ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया से दे रखी है, जो कि 3.25 फीट चौड़ी है। एंट्री के साथ आप देख पा रहे हैं, यहाँ डबल बेड का पलंग और टीवी का पॉइंट हमने सामने दे रखा है। यहाँ हमने एक फर्नीचर दे रखा है, जो कि हमारे फुल साइज का फर्नीचर है, जिसमें जितनी रूम की चौड़ाई है उतना ही हमने फर्नीचर आपको लगा के दिखाया है। इसमें आप मन चाहे स्टोरेज इसमें कर सकते हैं। एक विंडो दे रखी है, जो कि 1.5 फीट चौड़ी विंडो है, जो कि हमारे ओपन टू स्काई एरिया में ओपन होती है। इस रूम के साइज की अगर हम बात करते हैं तो 11.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है और यहाँ पर 9 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं अपने ओपन स्पेस की। वो ओपन स्पेस हमने ओपन टू स्काई वाला जो एरिया वो कैसा है उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, ओपन टू स्काई वाला एरिया जो है, यहाँ हमारे टॉयलेट को, हमारे बेडरूम, मास्टर बेडरूम को यहाँ से प्रॉपर तरीके से वेंटिलेट कर पा रहा है। इसके साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 5.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है और 2 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं ओवरऑल प्लानिंग की। ओवरऑल प्लानिंग किस तरह से, उसको भी एक बार देखने का प्रयास करते हैं कि ओवरऑल प्लानिंग हमारी देखने में कैसी लग रही है। देखिए, हम पीछे से आगे की तरफ आते हुए इन पूरी प्लानिंग को एक बार नज़र करके देख रहे हैं। यहाँ से आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमने जो है खूबसूरत सा आपको डिज़ाइन बना के दिखाया है। इसके कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की हम बात करते हैं तो मात्र 7.5 लाख रुपए में ये खूबसूरत मकान बनकर तैयार हो जाता है। मात्र जो है 18x33 का प्लान है। इसमें इतनी सारी चीज़ हमने आपको बना के दिखाई हैं। कोई भी छोटी फैमिली आराम से इसमें सर्वाइव कर सकती है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम इसमें होने वाली नहीं है। उसके बाद बात करते हैं इसके 2D मैप की। 2D मैप के लिए हमने साइड में एक एरो बना के दिखाया, जो मैं सारा कर रहा है हमारे डिस्क्रिप्शन के लिए। डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, वहाँ से आप 2D मैप की लिंक हमने आपको डाल रखी है। उस 2D लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ ले जाएगा जहाँ हमने 2D मैप डाल रखी है। वहाँ से जाके आप प्रॉपर तरीके से इसका डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई समस्या आपको आती है, आपके साइज में, अपने साइज में आप बनवाना चाहते हैं, तो हमें जो है कमेंट्स में भी अपना साइज लिख के भेज सकते हैं। मैं आपकी अपनी जो है वीकली वोटिंग ओपन करता हूँ। आप उस वोटिंग पे जाके भी अपना जो है साइज़ वहाँ पे अपनी वोटिंग कर सकते हैं कि हमें इस साइज़ का मैप चाहिए। तो मैं उस साइज़ का मैप, जितनी ज़्यादा वोटिंग होगी, मैं आपको उस साइज़ का मैप 3D में बनाने के बाद आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।